वो बोल देखो, विश्वासघाती की ओर संकेत। हालेलुया। किसके ओर संकेत? विश्वासघाती की ओर संकेत। ये किसने कहा है? प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के चेले कोई भी ऐसा संकेत नहीं दिए हैं। हालेलुया। यह प्रभु यीशु मसीह ही केवल उसको जानता और समझता था। हालेलुया। इसलिए विश्वासघाती, हालेलुया, जो विश्वासघाती, जानते हो कौन विश्वासघाती हो सकता है? बताता हूं। जो प्रभु में आए, हालेलुया, वह अपने हमारी सेवकाई में पास्टर के हाथों से चिन्ह, चमत्कार, अद्भुत कामों को देख रहा है और सेवकाई को भी देख रहा है कि सेवकाई में कितना प्रार्थना किया जा रहा है और कितना खर्च भी किया जा रहा है। ये सारी चीजों को देखते हुए और फिर भी विश्वास का घात कर रहा है। यीशु मसीह किसके विषय में कह रहे हैं? जो उसका विश्वासघाती था। अब वह विश्वासघाती का नाम आपको हम बाद में बता देंगे। ये बातें कहकर यीशु आत्मा में क्या हो गया? व्याकुल हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह यह बातें करते हुए कहकर आत्मा में, क्या लिखा है? ये बातें कहकर यीशु आत्मा में व्याकुल हुआ और यह गवाही दी। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह व्याकुल कब हुआ? एक बार देखो, यहां पर व्याकुल हुआ किसके लिए? 21। हालेलुया। विश्वासघाती के लिए यीशु मसीह जो व्याकुल कब होता है? देखो, पास्टर का, जब पास्टर सेवा कर रहा है, और जानते हो कब वो व्याकुल होता है? हालेलुया। जानते हो, जिसके ऊपर वो जिम्मेदारी देता है। हालेलुया। यीशु मसीह किसको सबसे ज्यादा जिम्मेदारी दिए थे? अपनी सेवकाई की। वह जो है उसका ट्रेजिक खजांची था। हालेलुया। खजांची, यीशु मसीह का खजांची इस्करियोता यहूदा, वह क्या किया? यीशु मसीह को धोखा दे रहा है। यीशु मसीह उसको 3.5 साल तक रखा और वो जानता था ये चोर है। हालेलुया। ये समय का चोरी करता है, ये ना मेरे से बराबर प्रार्थना करता है। और 12 चेले में 11 चेले उसको ढूंढने जाते थे, यह बैठा रहता था, ये नहीं जाता था। हालेलुया। यीशु मसीह यहूदा इस्करियोती चोर था। समय का चोरी, दशवांश की चोरी ये करता था। इसीलिए ये एक दिन प्रभु यीशु मसीह को ही बेच दिया। हालेलुया। हाँ, ऐसे विश्वासी एक दिन पास्टर को ही फंसा देते हैं, सेवक को फंसा देते हैं। और इनके विषय में जब यीशु व्याकुल हो रहा है, लिखा है ये बातें कहकर यीशु आत्मा में क्या हो गया? व्याकुल हुआ और यह गवाही दी। हालेलुया। क्या बताया? क्या गवाही दिया? नाम लेकर गवाही नहीं दिया। मैं भी आपको गवाही नहीं, नाम लेकर नहीं, हमको जिसने धोखा दिया है। हालेलुया। मेरा आप लोगों के लिए मुझे तक उतना मेरा मन व्याकुल नहीं होता है, पर व्याकुल कौन किसके लिए होता है? जिनके ऊपर मैं जिम्मेदारी दिया और जिम्मेदारी छोड़कर भाग जाए, उसे क्या कहते हैं? यीशु मसीह उसको कहते हैं विश्वासघाती की ओर संकेत कर रहा है। हालेलुया। हम कौन मेरे साथ में कब तक खड़ा रहेगा ये मुझे मालूम है। हालेलुया। और कौन मुझे धोखा देगा यीशु को मालूम था। हालेलुया। हाँ, तो इसीलिए यीशु ने कहा धोखा मत दो। धोखा शैतान की ओर से, और उसने यीशु को धोखा दिया, शैतान के हाथ में फंस गया। यीशु को धोखा दिया, वह लोगों की बात सुना। किसके? उसको संगति करना चाहिए किसका? यीशु के साथ में रहना चाहिए। वह अगर बिजी होता, 11 चेलों को वो लोग बुलाए लेकिन कोई नहीं गया। वो सबके पास जो है उस समय के फरूसी और सद्दुकी
सबको भी इनवाइट किया था, आजा, आप यीशु को पकड़वा देंगे तो आपको जितना मुंह मांगा मैं तुम्हें दे दूंगा। लेकिन बोले किसी को समय नहीं था, 11 चेले को समय नहीं था। यीशु ने कहा था हाँ कि जो कोई मेरे पीछे आना चाहता खुद का इनकार करो, वही मेरे पीछे आ सकता है। सब लोगों ने इनकार कर दिया, लेकिन इनकार कौन नहीं कर पाया? यहूदा इस्करियोती इनकार नहीं किया, वह यीशु के पीछे आया केवल फायदे के लिए। और प्रभु यीशु मसीह जानते थे यह 10वां अंश की चोरी कर रहा है और समय का चोरी कर रहा है, इसलिए इसके पास बहुत समय है। और फरीसी सद्दुकी के पास जाकर बैठ के उनकी सभाओं में बैठकर बात कर रहा है, आप लोग बोलो मैं वही करूँगा। क्या कर रहा है? हाँ, प्लानिंग कर रहा है, प्लानिंग कर रहा है कि यीशु मसीह को मैं बता दूंगा, आप लोग कितना दोगे? बोले चांदी के 30 सिक्के दे दूंगा। हालेलुया। 30 सिक्का देने के बाद जब सुनता है बड़ा प्रसन्न हो जाए, बड़ा खुश होता है। हाँ, कहता है कि सब 12 जो चेले हैं ना, 11 जो है, ये 12 एक ही जैसे दिखते हैं, कपड़ा एक ही जैसे पहनते हैं। हालेलुया। लेकिन यहाँ लीडर क्या करता है? पास्टर कोट पहनेगा तो अपना वो फटीचर वाला पहन के आ जाएगा। यीशु का चेला कैसा होना चाहिए? यीशु के चेले यीशु के जैसे दिख रहे थे ना। हाँ, इसीलिए वो कोई पहचान नहीं पा रहा था यीशु को। हालेलुया। यीशु यहाँ से लेकर वहाँ तक कपड़ा जो है पहनते थे। ये यीशु मसीह के चेले कौन से कपड़े पहने? पतरस को जब पहली बार यीशु मसीह मिले थे तो कौन सा कपड़ा पहना था? वो नगोटा पहना था, मछली मारने वाला। हालेलुया। लेकिन जब यीशु मसीह के पीछे चला तो कौन सा कपड़ा उसका था? पूरा का पूरा पैंट था। हालेलुया। आज जो है ना, आपने जब प्रभु के पास नहीं आए थे तो आपका कैसा भी कपड़ा हो, कटा फटा कपड़ा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आपको वही कपड़ा पहनना है जो प्रभु यीशु को प्रसन्न हो, भाता हो। हालेलुया। यीशु मसीह संकेत कर रहे हैं किसके ओर? उसका मन संकेत करते हुए व्याकुल होकर क्या बता रहे हैं? किसमें व्याकुल हो गए? यीशु मसीह किसमें व्याकुल हुए? आत्मा में व्याकुल। आज कलीसिया में बहुत लोग पास्टर लोग को धोखा दे रहे हैं और उनको क्या करते हैं? अपने पास्टर को व्याकुल कर देते हैं, उसका प्रार्थना करने का मन नहीं करता है। हालेलुया। क्यों प्रार्थना करने के लिए मन नहीं करता है? क्योंकि ऐसे लोग धोखा दे दिए। आज पास्टर किसी को जिम्मेदारी देने से डरता है। किसको? आराधना करने वाले को मैं खड़ा कर दे, और वह भी इधर आराधना करता है और उधर जाकर क्या करता है? बुरे लोगों की संगति कर देता है। हालेलुया। ऐसा करने वाला नहीं। यह देखे कि मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और मेरे शरीर में मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। क्या इसे गंदी जगह पे ले जा सकता हूँ? पवित्र आत्मा से भर कर आप गंदी जगह पे जाओगे? आपको जाना नहीं है, उनकी संगति नहीं करना। यीशु ने कहा है कि बुरे लोगों की संगति छोड़ दो, दुष्ट के मार्ग में चलना बंद करो, तभी तुम हमारे पीछे चल पाओगे। आप यीशु के पीछे चलने के लिए आपको यही करना होगा। आपके अच्छी सहेली है, उसको त्याग करना है। अगर उससे मिलने के बाद आप प्रार्थना नहीं कर पाते, आपका प्रार्थना का जीवन कम हो जाता, उसे छोड़ देना, क्योंकि वो विश्वास ही नहीं है, विश्वासघाती है। आपको संकेत दे रहा है प्रभु कि इससे मिलने के बाद तू प्रार्थना नहीं कर सकती, तो ऐसे लोगों से दूर हो जाओ। हालेलुया। कहता है, वचन कहता है, वह गवाही, यीशु मसीह गवाही देता। यीशु आत्मा में व्याकुल हुआ और यह गवाही दी, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। हालेलुया। इसके विषय में प्रभु यीशु मसीह एकदम क्या हो गया? खड़ा हो गया, बैठा नहीं है। हालेलुया। एक बार नहीं, 2 बार बोल रहा है। मतलब कि ऐसे लोगों से जब मैं परमेश्वर होकर, प्रभु होकर, उद्धार करता, छुटकारा और चंगाई देने वाला, मुर्दों को जिंदा करने वाला मैं व्याकुल हो जा रहा हूं, तो आप लोगों का हमारा क्या हाल होगा? हालेलुया। हम आंख बंद करके मैं विश्वास कर लेता हूं कि ये प्रभु के पास आया है, ये गलत कर नहीं सकता है। हालेलुया।
लेकिन गलत कर सकता है, धोखा दे सकता है। ये बात एकदम ज़रूरी है। बाइबल में इसके विषय में यीशु कहते हैं मैं तुमसे, हालेलुया, यीशु कहते हैं मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जैसे यीशु मसीह क्या कहते हैं, मैं 12 चेलों से कहता है, मैं आप लोगों से कहता हूँ, हालेलुया, मुझे पकड़वाएगा। हालेलुया। यीशु ने कहा सच सच मैं कहता हूँ आप लोगों में से ही एक जन मुझे पकड़वा देगा। और पत्र देखो आगे क्या लिखा है, चेले संदेह से, हालेलुया, ये 12 चेले संदेह से क्या हो गए, भर जाते हैं। चेले संदेह से कि यह किसके विषय में कहता है, एक दूसरे की ओर देखने लगे। हालेलुया। हाँ, जब पास्टर ऐसी बातें करता है तो आप लोगों का नज़र किधर रहता है, ये पास्टर तो मेरे लिए तो नहीं कर रहा। अरे अगर आपको वचन चुभ रहा है तो सुधर जाओ, क्योंकि पास्टर नहीं, प्रभु बोल रहा है आपको सुधरने के लिए। वो जो टेढ़ी मेढ़ी लकड़ी हो ना, वह एकदम बसूला लगा रहा है, छील रहा है, आपको छील रहा है, साफ कर रहा है। यूहन्ना ने प्रचार किया ऊंचे नीचे इसको समतल किया जाए। हालेलुया, हालेलुया। चेले संदेह से कि वह किसके विषय में कह रहा है, एक दूसरे की ओर देख रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब मैं अगर आप लोगों को पूछूंगा कि कौन 2 घंटा 40 मिनट का समय देता है और चोरी नहीं करता है समय का, तो आपके हर एक का हाथ ऊपर होगा। आज विश्वासी लोगों का यही जीवन है। परमेश्वर 10वां अंश पैसे के तो छोड़ दो, समय की चोरी करते हैं। आप चाहे तो 45 मिनट का आप लोग 3 बार प्रार्थना कर सकते हो, 2 गाना, 3 गाना, 4 गाना परमेश्वर का धन्यवाद करके गीत गा सकते हो। आपको कुछ भी काम में रुकावट नहीं, और आपको काम अच्छे समय पर और ठीक ठीक जगह पर काम बैठते जाएगा। शैतान थोड़े समय तक आपको परेशान करेगा, लेकिन जब आपकी आदत पड़ जाएगी तो जैसे देखो अभी मैं क्या करता हूँ, सुबह उठना मेरे लिए, मैं नींद से बहुत प्यार करता था, अभी भी प्यार आता है, लेकिन जब घंटी बजती है ना, प्यार ख़त्म, नींद वाला प्यार ख़त्म। हालेलुया, हालेलुया। पहले जो है कबूतरी बहन इधर रहती थी ना, वो 6 बजे मैं फ़ोन करता मेरे घर पे आ जाती थी, ना कुत्ता को डरती ना बिल्ली को डरती थी, और शैतान किसी को नहीं डरता, एकदम सीधा एकदम छिल्ले पर पहुंच जाती थी। हालेलुया। वो जाकर ये इसीलिए गवाही बताती, पास्टर कितना काम करते हैं, कितना प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। और बहुतों लोगों के ऐसे लोगों की संगति में कब छोड़ दिया, जब मैं ऐसे लोगों के साथ में सेवा कर रहा था। मैंने जब उनके साथ में 12 दिन की सेवकाई में गया, 15 दिन की, तो मैंने देखा उनकी बाइबल जानते हो कब खुली, जानते हो, जब ऐसे सभा आती थी तभी खुलती थी। ना उनके पर्सनल प्रार्थना प्रभु से कोई रिश्ता नहीं, ऐसा मानो वह पेट की ही सेवा कर रहे हैं। हालेलुया। इसलिए मैं उनसे अलग हो गया। हालेलुया। मैंने जानते हो किसी के साथ में पास्टर लोग को जीवन को चेक करता हूँ। हालेलुया। जो यहाँ प्रचारक करने वाला व्यक्ति हो उसको समय का चोरी करने वाला नहीं होगा, नहीं तो एक दिन प्रभु को धोखा दे देगा। हाँ, आप बोले नहीं मैं धोखा नहीं दूंगा, ऐसे यहूदा भी बोला था। पतरस कहता हम आपके लिए सूली पे चढ़ने के लिए तैयार है, जब सूली को देखा तो भाग गया। हाँ हाँ, और 3 बार कहता मैं पहचानता ही नहीं कौन है। हालेलुया। जब स्टीफन मारा गया और एक चेला और मारा गया यीशु मसीह का, तब कलसिया को समझ आ गई। यीशु ने कहा जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। जब कलसिया लवलीन होकर प्रार्थना करने लगी, पतरस को जेल में रखा था, स्वर्गदूत तो आकर जाके उसको बाहर निकाल लिया।
निकाला कि नहीं? अगर कलसिया एक चीज़ और एक मन होकर ना प्रार्थना करती, इस बात को ना समझती, तो क्या होता? पतरस भी वो कुछ सेवा नहीं कर पाता, गर्दन उड़ा दिया जाता। राजा वहाँ का बहुत खतरनाक था, जिसने चेलों को पकड़ता था गर्दन ही उड़ा देता था। उसको सूली पर चढ़ाने की आदत नहीं थी। हालेलुया। यह पिलातूस जो है ना, ये क्रूस पे चढ़ाता था, और अन्य राजा लोग क्या करते थे? सीधा पकड़ो, विश्वासी लोगों को पकड़ो, सेवकों को पकड़ो, गर्दन उड़ा दो। हालेलुया। ऐसा करने के लिए सुबह उसका ऐसा ऑर्डर किया गया था कि पतरस का गर्दन उड़ा दिया जाए। और पतरस को कलसिया लौलीन होकर रात को प्रार्थना कर रही थी। कब प्रार्थना कर रही थी? रात में प्रार्थना कर रही थी। स्वर्गदूत रात को गया और बंदी गिरे का दरवाज़ा खुल गया। पतरस कब बाहर आ गया और अपने घर के दरवाजे के पास कहता है, मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ? तो बोलो, आप लोग सोते रहोगे? सोते रहो, हमारा कुछ नहीं जाता। हम आपको बाइबल के वचन के ही हिसाब से बता रहा हूँ। हालेलुया। और जो कलसिया प्रार्थना में जीरो है, वो अब कितना भी, और जो प्रार्थना में जीरो रहता है उनकी जानते हो समस्या बड़ी बड़ी रहती है। और मांगना तो परमेश्वर से ऐसे मांगते कहते सूरज और चांद मुझे दे दे। हालेलुया। और प्रार्थना, प्रभु हमको सूरज चाहिए, चांद चाहिए, आमीन। देगा? नहीं दे सकता है। उसके चेले ने, हाँ, यीशु मसीह के चेले देखो क्या कहता है, उसके चेले में से एक जिससे यीशु प्रेम रखता था, यीशु की छाती की ओर झुका हुआ बैठा था। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह का एक चेला जो है संदेह कर रहा था, ये आपने देख लिया, एक दूसरे ओर की देख रहे, एक दूसरे को देख रहे कौन धोखा देगा। और जानते हो, और एक चेला किसके ओर जानते हो देख रहा है? अरे 12-23 पढ़, फिर से तो ही पढ़। हाँ, उसके चेले में से एक जिससे यीशु प्रेम रखता था, यीशु की छाती की ओर झुका हुआ बैठा था, उसे कौन देखा? देखो उसका नाम क्या है? शमौन पतरस ने उसकी ओर संकेत करके उससे पूछा। हालेलुया। हाँ, बता तो वह किसके विषय में कह रहा है? हालेलुया। जानते हो, जब जानते पतरस यीशु मसीह का चेला है, प्रथम चेला है। हालेलुया। प्यार सबसे करता है। हालेलुया। हम अपने तीनों बच्चे से प्यार करते हैं। हालेलुया। लेकिन जिससे प्रीति रखते हैं, क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। जो क्या लिखा है? प्रेम रखते हैं। उसके चेले में से एक जिसने यीशु प्रेम रखता था। हालेलुया। मतलब यीशु मसीह सबसे प्रेम करता था, लेकिन यहाँ पर लिखा है कि किसी और से। जानते हो, बड़े बेटे के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी देता है बाप। अगर वह जिम्मेदारी से हट गया तो बीच वाले पर आजमाता है। हालेलुया। कौन मेरी आज्ञाओं को मानता है, मैं उसी से प्रेम करता हूँ। हमारे भले 3 बेटे हैं, मेरे पास 3 बेटे हैं। कौन मेरी आज्ञाओं की, मेरी इच्छाओं को जानता है और कौन मेरी इच्छाओं पर चलता है, मैं तो उसी से ज़्यादा प्रेम करूँगा। कहने का 3 बेटे हैं। इच्छा पर चलने वाला कौन है? एक से पानी मांगता हूँ ना, तो वो दूसरे को बोलता है दे ले, तो मैं जान जाता हूँ कि ये पानी देने वाला नहीं है। हाँ, कौन देने वाला है? अगर डायरेक्ट मैं उसी से मांगता पानी जो देने वाला है, तो ये क्या बोलेगा कि हमें तो कभी बोलते ही नहीं। अगर बोला तो दूसरे को बोल दिया। अगर इस बात आएगा, अगर मैं वह नहीं बोलूँगा ना कि पप्पा तो हमें कुछ बोलते ही नहीं, कुछ बोलोगे तब ना करूँगा, और जब बोला तो दूसरे को बोल दिया। ऑर्डर देने वाला है। बहुत सारे बेटे लोग क्या होते हैं, आज्ञा सुनते नहीं, खाली ऑर्डर दे देते हैं। हालेलुया। बहुत विश्वासी लोगों को जानते हो क्या होता है, मैं आपको इतना गहराई से सिखा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ तो मैं ये संदेश को 2 मिनट में ख़त्म कर सकता हूँ,
हालेलुया। लेकिन इस संदेश को मैं क्यों गहराई में ले जा, बहुत सारे विश्वासी को कितना भी पास्टर चिल्लाए, हर एक के विश्वासी के घर में कोई न कोई, अगर जिसका पूरा फैमिली है तो वह शाम की प्रार्थना अपने घर में रखे, 2 घंटे 1 घंटे का ही रखो, लेकिन रखो। अगर जिसके घर के एक जन विश्वासी हैं, वह तीनों समय 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट का प्रार्थना रखो और अपने परिवार को बचाओ। अगर आप नहीं बचाओगे ना, आपका पास्टर आपको परिवार को नहीं बचाएगा, मैं लिख के देता हूँ, क्योंकि आपके द्वारा परमेश्वर का प्रवेश आपके राज्य में हो चुका है। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने परिवार को बचा लोगे। प्रार्थना के द्वारा कैसे बचाना है ये आपको ही समझना है। हालेलुया। उसके चेले झुककर क्या किया, शमौन क्या करता है, शमौन पतरस ने उसकी ओर संकेत करके उससे पूछा, बता तो वह किसके विषय में कहता है। हालेलुया हालेलुया। 3.5 साल हो गया, हालेलुया, यीशु मसीह के पीछे। यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं अभी भी, और 3.5 साल तक यहूदा इस्करियोती को, चोर को, 10वां अंश की चोरी और प्रार्थना की चोरी करने वाला क्या कर रहा है, यीशु के साथ बैठा है। आप भी ऐसे लोग होंगे नहीं। 10वां अंश की चोरी तो आपकी मजबूरी होगी कि भाई हमारे घर वाले पूरा विश्वास नहीं करते हैं, क्या करूं, जो भी खुशी से देते हैं आप उतना ही खुशी से जितना देते हैं उतना ही दो, ज़्यादा नहीं देने की ज़रूरत है। ले लिया। लेकिन समय का तो 10वां, उसमें तो चोरी ना करो। हालेलुया। तब उसने उसी तरह यीशु की छाती की ओर झुके हुए उससे पूछा। हालेलुया। हाँ, क्या कहता है फिर पतरस ने किसको पूछा, लिखा है तब पतरस ने उसी तरह यीशु की छाती की ओर झुके हुए उससे पूछा, हे प्रभु। अभी सबसे ऐसा घुमाया गया, भाई कौन धोखा देने वाला किसी को मालूम नहीं पड़ा। पतरस सोचा कि मैं तो उसके लिए जान दे दूंगा, है ना, हाँ, प्रभु यीशु के लिए मैं काम छोड़ दूंगा। बहुत कम लोग हैं, उनके लिए परमेश्वर को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। पास्टर सदन जो है इंजीनियर थे, 80,000 पगार, लेकिन हमारे उत्तर प्रदेश में आकर जहाँ पानी नहीं मांगे से पानी ना मिले, उस जगह पर आ गए। वाटर बोले तो पाथर दे देंगे। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह के लिए उन्होंने सब कुछ त्याग दिया और लड़कपन से वो विश्वासी थे। हालेलुया हालेलुया। बचपन से वह विश्वास करने वाले थे। और आज लड़के लोग को बोला जाएगा हम पढ़ाई करते ही, उनका लड़का जॉब करता है उत्तर प्रदेश में, कितने भी दूर रहता है, वहाँ से चल कर आता है। हालेलुया। वहाँ से चल कर आता है कहाँ, प्रार्थना में। हालेलुया। इसीलिए दीपक को बहुत सारे नौकरियाँ मिल गई, लेकिन बहुत सारी नौकरियों को ठोकर मारते मारते, जिसमें यीशु नहीं, उस नौकरी को नहीं करना है। हालेलुया। जो संडे छुट्टी नहीं करता है, छुट्टी नहीं देता, उस कंपनी को मत पकड़ो। हालेलुया। जो पकड़ लिया है, प्रभु से प्रार्थना करो कि आपका जो सेठ है उसका मन बदले, विश्वास से रहो। वह आप अपनी कंपनी के लिए प्रार्थना करो, ताकि यह लगे कि जब से ये लड़का पहले तो कुछ नहीं करता, अभी तो कंपनी के लिए मेरे लिए प्रार्थना करता, कंपनी जोरों शोर में चल रही है, इसको 1 दिन का छुट्टी दे दो। हालेलुया। कहता है तब उसने उसी तरह यीशु की छाती की ओर झुके हुए उससे पूछा, हे प्रभु वह कौन है। यीशु ने उत्तर दिया, जिसे मैं यह रोटी का टुकड़ा डुबा कर दूंगा वही है। हालेलुया। यीशु से पूछा कि भाई प्रभु बताइए कि मुझे कौन पकड़वा देगा। हम आपको बताएंगे, लेकिन रोटी मैं डुबा दूंगा, उसका नाम नहीं लूँगा। हालेलुया। हाँ, हम आपका नाम नहीं ले रहे, लेकिन वचन आपको डुबा रहा है। हाँ, आपको वचन क्या कर रहा है, टच कर रहा है। हालेलुया।
हाँ, यीशु ने उत्तर दिया, जिसे मैं यह रोटी का टुकड़ा डुबाकर दूंगा वही है। और उसने टुकड़ा डुबाकर समौन इस्करियोती के पुत्र इस्करियोती के पुत्र यहूदा को दिया। हालेलुया। इस्करियोती का पुत्र जो था यहूदा को दे दिया। हालेलुया। और जबकि जानते कौन पकड़वाया यीशु मसीह को? और यीशु मसीह यहूदा गोत्र से आए थे। एक यहूदी और अपना बिरादरी था, यीशु का अपना बिरादरी था। हालेलुया। जिस गोत्र से प्रभु यीशु मसीह आए हैं वह अपने बिरादरी यहूदा क्या कर दिया? पकड़वाने को उसको जब रोटी दिया, टुकड़ा क्या किया? टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। हालेलुया। हालेलुया। क्या खाया? प्रभु की देह को खाया। हालेलुया। लेकिन खाया कैसे? अनुचित रीति से। हालेलुया। यह रोटी खाया अनुचित रीति से। हम उपवास रोटी खाने के दिन क्या किया? 3 दिन का उपवास रख के। कोई कहता हमको नहीं होता है। हालेलुया। जब 3 दिन का उपवास नहीं कर पा रहे हो, अगर प्रभु आपको ऐसी जगह भेज दे कि वहाँ ना पानी मिले कुछ ना मिले, रेगिस्तान में भेज दिया, तो आप क्या करोगे? प्रभु हमको वहाँ मत भेज, वह आपको भेजेगा। जब भेजन आप जो भूखे नहीं रह सकते, आपको भूखा रखवा लेगा। ऐसे जानते हो कौन था? योना नबी कहता है हम उपवास नहीं करेगा, हम प्रार्थना, भविष्यवक्ता था, प्रार्थना नहीं करता। प्रभु बोलता निनवे के जा, तो गया 33 को, उधर प्रॉब्लम आया। कहता है प्रभु हम माफ़ी मांगते हैं, अब उधर ही जाएंगे, निनवे के जाएंगे। हालेलुया। ऐसा मजबूर मत करो प्रभु को। हालेलुया। फिर लगा उपवास करने लगा। 3 दिन का उपवास मछली के पेट में कर लिया। और अगर बाहर ही किया होता उपवास और प्रभु के मर्जी से चला होता तो उसके जीवन में समस्या क्यों आती? आज समस्या आपको इसलिए नहीं है कि आप प्रभु में है। प्रभु में होने के बाद भी टेढ़ा रास्ता है, ऐसे वाला हाथ का ऐसे चलने वाला। और यीशु मसीह कहता है एकदम सीधा रास्ता है, मार्ग सत्य जीवन मैं हूँ। हाँ, यीशु मसीह में जा रहे हैं, प्रसाद भी खा रहे हैं। हालेलुया। इधर उधर ताक रहे हैं, ये बहुत गड़बड़ है। हालेलुया। आपकी निशानी जो है ये क्रूस है, आपको यीशु को देखना है, उसी के पीछे चलना है। हालेलुया। टुकड़ा डुबाकर जब खाया वो उसको जब दिया गया, लिखा टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें क्या किया? समा गया। तब यीशु ने उससे कहा जो तू करता है तुरंत कर। हालेलुया। हाँ, जैसे शैतान उसके अंदर गया, यीशु का पवित्र आत्मा जब उसके अंदर था और जैसे उसने रोटी खाया, अनुचित रीति से खाया, और पवित्र आत्मा उसके बाहर और दुष्ट आत्मा उसके अंदर, यीशु खुद कहता है कि जो कुछ तुझे करना है देर मत कर, तुरंत कर। हालेलुया। हाँ, जो तुरंत कर। और वो क्या करता है? लिखा है वह तुरंत करने के लिए कहता, परंतु बैठने वालों में से, हालेलुया, किसी ने न जाना कि उसने यह बात उससे किस लिए कही है। हालेलुया। इधर बैठे हैं, सबसे बोल दिया, प्रभु ने बात कर लिया। हालेलुया। आप लोगों को बात हो रही है। हालेलुया। मैं आपको कौन से जो 2 घंटा 24 मिनट देते हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो अपना आनंद ही आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। जो लोग चोरी करने वाले हैं, समय का चोरी करने वाले हैं, अब आपको समझ आ गया कि आपने हाथी पाला है, रोटी 2 दिया है, कुत्ते वाली रोटी मत दो। आपकी प्रार्थना बढ़ेगी। समस्या आपका परमेश्वर के साथ में रिश्ता होना चाहिए। आप राजाओं के राजा की संतान हो, बेटी हो, बेटे हो। हालेलुया। पुराना नियम नहीं है, नया नियम है। 7 बार एक बार, हाँ, दिन में 7 बार नहीं जाना है, लेकिन जब भी जाना है कुछ समय आप अपना बना के रखो। हालेलुया। मैंने जब से समय
बांध दिया, रेखा बांध दिया है। 9 बजे क्या करना है? शाम को जाना है। 6:30 बजे लोगों को कॉन्फ्रेंस पर जोड़ना है। तो मेरी आंखें मैं ऐसे ही खुल जाती है, हालेलुया, और खुल जाती है और मैं सीधा तैयार भी हो जाता हूँ, हालेलुया। हाँ, कभी कभी मेरा शरीर काम नहीं करता है, हाँ, मेरी आत्मा तैयार रहती है, तो उस दिन फिर भी मैं प्रार्थना करके, कम समय वाला प्रार्थना करके, तभी मैं, चाहे काम पे जाना हो, चाहे कहीं भी जाना हो, तभी मैं जाता हूँ, हालेलुया। और 9 बजे जानते हो हमारे सगे संबंधी डायरेक्ट मैं बता दिया हूँ कि 9 बजे नहीं बात कर सकता हूँ, तो 9 बजे फ़ोन करते हैं, हालेलुया। समय हमने ठहरा दिया है और उसमें मैं किसी को बैठने नहीं देता हूँ, हालेलुया। यहूदा के पास थैली रहती थी, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, यहूदा के पास थैली रहती थी, इसलिए किसी ने समझा कि यीशु उससे कह रहा है कि जो कुछ हमें पर्व के लिए चाहिए वह मोल ले ले, हालेलुया, या यह कि कंगालों को कुछ दे दे, हालेलुया। जानते हो चोर कभी भी कंगालों को नहीं देता, हालेलुया। हाँ, चोर आप कंगाल रहेगा ना, अगर कुछ भी रहेगा, कंगाल रहेगा तो भी आपका चोरी कर लेगा, हालेलुया। चोर कभी किसी को देता नहीं, वो केवल लेना सीखा है, हालेलुया। हाँ, और यह चोर था, और लेकिन लोगों को लगा कि यह 12 चेले में 11 चेलों को लगा कि यहूदा इस्करियोती कहाँ जा रहा है? बाजार में यह 31 का जो है प्रोग्राम है, क्रिसमस का प्रोग्राम है, उसमें क्या करने के लिए जा रहा है? बहुत चीज़ों को खरीद कर लाएगा जो हम पर्व में खाएंगे। इधर रोटी खा लिया और इसके बाद में सबको रोटी खिला दिया, सब लोग खा लिया, प्रभु बात भी कर लिया, लेकिन सब चेले उसको समझ नहीं पा रहे हैं। हाँ, और उसको काम पर भी भेज दिया। कौन से काम पे भेजा? जैसे शैतान आया यहूदा इस्करियोती के अंदर, यीशु मसीह उसको आज्ञा दिए ना, आकर बैठ गया, लेकिन अपने मर्जी से गया, उसे यीशु ने खुद अलाउ किया, हालेलुया। अगर उसे अलाउ नहीं करता तो वो नहीं जा पाता। तो शैतान की भी प्रार्थना यीशु मसीह सुनता है। गिरोसोनिया में जिस आदमी के अंदर 1000-2000 दुष्ट आत्मा थी, और वह चिल्लाता हुआ आया और शैतान ने कहा, हे परम प्रधान के पुत्र, समय से पहले हमें दुख देने क्यों आया? कहा कि हमें उस सुअरों के भीड़ में भेज दे। यीशु ने कहा, निकल के चली जा। शैतान की भी प्रार्थना सुना कि नहीं? हालेलुया। जैसे शैतान, अब बताओ, अब वह यीशु का रोटी खाया, उसके अंदर शैतान आ गया, तो फिर यीशु की आज्ञा क्यों मान रहा है? बताओ, मतलब शैतान भी यीशु की आज्ञा को मानता है। इस्करियोता यहूदा किसके, जब जैसे रोटी खाया उसके अंदर कौन आया? पवित्र आत्मा निकल गया, दुष्ट आत्मा आ गया, और बात किसकी मान रहा है? बाइबल को समझना बड़ा कठिन नहीं है, बड़ा सरल है, लेकिन वचन को इसीलिए कहता हूँ ना, ध्यान देकर समझ से पढ़ो। गीत को, आत्मिक गीत को कैसे गाना है, आपके बुद्धि और समझ के द्वारा। लिखा है, अतः वह टुकड़ा लेकर तुरंत बाहर चला गया, हालेलुया। हाँ, लोगों ने कुछ और सोचा, कुछ और भी आंकड़ा लगाया। यीशु के चेले अभी भी सोच रहे हैं वहीं पर यीशु क्या बोल रहा है। आज्ञा दे दिया, रोटी भी खिला दिया। क्या 12 चेले, जो 11 चेले यीशु के साथ में बैठे थे, यीशु क्या बोल रहा है क्या समझ पा रहे हैं? यीशु क्या कर रहा है क्या समझ पा रहे हैं? बड़ा मुश्किल है। और बीच में देखो, शैतान भी उसके अंदर आ गया। यीशु ने देख लिया कि पवित्र आत्मा निकल गया, अब कौन आया है? दुष्ट आत्मा आ गया। और दुष्ट आत्मा आई है तो किस लिए आई है? यीशु मसीह ने क्या कहा दुष्ट आत्मा से? यहूदा इस्करियोती से, जिसके अंदर दुष्ट आत्मा आया, क्या कहा? हाँ, देर मत कर, तुरंत जा। और जानते हो अय्यूब के घर पर शैतान कब आया?
आया तो एक ही दिन में क्या क्या कर दिया। वह करोड़पति था, रोडपति एक ही दिन में बन गया। हाँ, कितने बेटे थे? 7 बेटे 3 बेटी। कितने दिन में मारा? एक एक दिन में क्यों मारा? अरे 10 का 10 एक ही दिन में मार दिया। अरे 5000 भेड़ बकरी गाय बैल, हजारों में ऊंट, इतना। अरे आज एक जन एक भेड़ को ले गया, कल गाय को ले गया। ये सारी समस्या नहीं, शैतान आया तो क्या किया? सब का सब ऊंट गाय भेड़ बकरी एक ही दिन में ख़त्म। उसको शौक लगा हो रहा है, लेकिन वो नहीं। गाय भेड़ बकरी लड़का बच्चा सब एक ही दिन में मर गया। कहता है उसने दिया उसने लिया, यहोवा का नाम। हाँ, अभी निस्वार्थ वो परमेश्वर का भय मानता था। और शैतान क्या कहता है? ये बिना स्वार्थ का तेरा भय नहीं मानता है। हालेलुया। इसीलिए जानते हो, मैं आप लोगों को क्या कहता हूँ, समय का दसवां दो। हालेलुया। जब आप समय का दसवां दोगे, और इस कलसिया के विषय में आप लोग हरदम व्याकुल रहो कि हमारे बाजू में इतना जगह है, एक आत्मा आना चाहिए, इसका ये खाली जगह को मैं भरूंगा, इस भवन को डबल मैं बनाऊंगा। अगर आप प्रभु के भवन बनाने के लिए आपका मन तैयार है, तो आपका घर बनाने के लिए परमेश्वर तैयार है। हालेलुया। और जैसा कि आपने देख लिया, मैंने प्रभु का भवन बनाया, अपना घर नहीं बनाया। हम अपने जितना प्रभु का भवन बनाने के लिए, मैं तो पास्टर से अलग हुआ कि मेरे अंदर ये था कि मैं प्रभु का भवन बनाऊंगा, अपनी सेवकाई में आऊँगा। और परमेश्वर ने हमारी इच्छाओं को जानता था। हालेलुया। और वह इच्छा को पूरा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। और आप लोग प्रभु में आए हैं, आपके पास प्रभु के लिए कुछ इच्छा है कि नहीं है, उसे प्रकट करो। हाँ, संडे का दिन हम लोगों ने क्या सीखा? बहुत सारे वचन से परमेश्वर के विषय में आपने देखा, हर एक वचन में परमेश्वर प्रकट करता है। हालेलुया। लिखा, अतः वह टुकड़ा लेकर तुरंत बाहर चला गया। और यह कौन सा समय था? हाँ, हालेलुया। बोले रात का समय था। हालेलुया। पवित्र आत्मा रात को निकला और रात को ही दुष्ट आत्मा आ गया। हालेलुया। बिना प्रार्थना का सोना, और बाद में बोलते हैं अरे भाई सपने में हमें ऐसा आया वैसा आया। हालेलुया। आपको जैसा भी सपना आया, वो बात मायने मैं नहीं करता हूँ, वो मायने रखता ही नहीं। जब भी बुरा सपना आता, आप उठो, घुटने टेको, यीशु के लहू के द्वारा कैंसिल कर दोगे, वह उसका कोई भी प्रभाव आपके जीवन में नहीं होगा। आप बोलेंगे चलो आता है तो सपना है, यह सपना अपना नहीं होता है। प्रभु ने दर्शन दिया, उसको भी इसी तरह से क्या किया? स्वीकार कर लिया। उसको आपने स्वीकारा, वो ठीक है, वो ठीक है, उसको रिसीव आपने किया, वो ठीक है। लेकिन शैतान ने जो सपना दिया, उसको उठकर उसको भी रिसीव कर रहे हो। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं। हाँ, हम आज रात भर गलत सपना देखा, हम धन्यवाद देते हैं। ऐसा मेरे जीवन में होने दे, हर रोज़ ऐसे गलत सपना दे। हालेलुया। वह सपना देते देते एक दिन आपको ऐसा बेबस कर देगा ना, आपका सपना अपना नहीं, आपका सपना आपको ले डूबेगा। हालेलुया। देखो, सब लोग नहीं समझ पाया। यीशु के 11 चेले बैठकर यीशु क्या बोल रहे थे, आज पास्टर आप लोगों को क्या बोल रहा है, आप लोग को समझ आए या ना आए, यह मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। और आपका वचन, आज का वचन ही है, विश्वासघाती की ओर संकेत। हालेलुया। परमेश्वर आज हर एक के ओर मेरा उंगली मत देखो, ये वचन आपको काट रहा है। मैं कहता हूँ हर किसी को मैंने आज का वचन के द्वारा और आने वाले समय में आप लोग को काटेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन ही 2 धारी तलवार है। हालेलुया, 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 हालेलुया।